पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स निंजा सिटी लीव करके एक फॉरेस्ट में आ जाते हैं। गो और स्पाइक भी उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद टीम रॉकेट ऐश और उनके फ्रेंड्स को ट्रैप कर लेती है गड्ढे में, जिसके बाद वो पिकाचू को चुराने की कोशिश करते हैं, बट अपने हुपा की हेल्प से ऐश बाहर आके उनको ब्लास्ट ऑफ कर देता है। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स एक ओल्ड मैन से मिलते हैं जो कि ऐश को एक ट्रेड का ऑफर देता है, जहाँ पर वो हुपा के बदले ऐश को 3 रेयर पोकेमॉन्स देता। अब आगे स्टार्टिंग में ऐश डिसएग्री कर रहा होता है, पर बाद में वो ओल्ड मैन बोलता है कि ये 3 काफी रेयर पोकेमॉन्स हैं जो कि हुपा से भी बढ़कर है। ऐश बोलता है फिर मैं इनको एक बार देखना चाहूंगा। ओल्ड मैन बोलता है ठीक है। वो तीनों पोकीबॉल से ऐश को दे देता है। सबसे पहले ऐश फर्स्ट पोकीबॉल को फेंकता है, जिसमें से निकलता है डार्कराय, एक मिथिकल और एक्सट्रीमली रेयर पोकेमॉन। इसको देखकर ऐश बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मिस्टी बोलती है कि अगर फर्स्ट पोकेमॉन एक मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय है तो बाकी 2 पोकेमॉन्स भी रेयर होंगे, एंड डेफिनेटली ये तीनों मिलकर हुपा से ज्यादा रेयर होंगे, तो तुम्हें इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। ऐश सेकंड पोकेबॉल को फेंकता है एंड उसमें से निकलती है मैलोएटा, एक और मिथिकल पोकेमॉन। ये भी काफी रेयर थी। इसके बाद ऐश तीसरे पोकेबॉल को फेंकता है एंड सरप्राइजिंगली उसमें से निकलता है डियोक्सियस, थर्ड और लास्ट मिथिकल पोकेमॉन। इन तीनों ही पोकेमॉन्स को देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। अगर हुपा से कंपेयर किया जाए तो ये तीनों पोकेमॉन मिलाकर हुपा से कहीं ज्यादा रेयर थे। मिस्टी और सहीना बोलते हैं कि ऐश तुमको इस ट्रेड के बारे में एक बार सोचना चाहिए। तुम्हें एक मिथिकल पोकेमॉन के बदले 3 मिथिकल पोकेमॉन मिल रहे हैं, तो ये कोई बुरी ट्रेड नहीं है। ओल्ड मैन बोलता है कि ऐश तुम्हें इससे ज्यादा अच्छी ट्रेड कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाली। हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन के बदले एक ही पोकेमॉन ट्रेड किया जाता है, बट मैं तुम्हें 3 पोकेमॉन्स दे रहा हूँ तुम्हारे हुपा के बदले। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये तीनों पोकेमॉन कम पावरफुल या फिर कम रेयर है। ये तीनों ही पोकेमॉन हुपा के इतने रेयर हैं और हुपा के कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। साथ में मैंने इनको ट्रेनिंग भी दी है फॉरेस्ट में रहकर। तुम्हें पता होगा कि फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड पोकेमॉन्स कितने ज्यादा रेयर होते हैं एंड उनकी पावर लेवल कितनी ज्यादा होती है। तो अगर तुम कभी बैटल करते हो तो एक हुपा के मुकाबले ये तीनों ही पोकेमॉन तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। स्पेशली डार्कराय और डियोक्सियस, ये दोनों ही मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और काफी टाइम से मेरे पास है, बट हुपा के बदले मैं इनको भी ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या बोलते हो, मैं इस डील को डन समझूं? ऐश कुछ टाइम के लिए सोचता है और वो मिस्टी, ब्रॉक और सहीना से पूछता है। सहीना और मिस्टी तो बोलते हैं कि ऐश तुम्हें ये ट्रेड कर लेनी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक सिंगल पोकेमॉन भी हुपा के पावर और रैरिटी को मैच कर सकता है, बट तुम्हें तो यहाँ पर 3 पोकेमॉन मिल रहे हैं हुपा से सिमिलर। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज्यादा अच्छी डील है और तुम्हें इसको मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद ऐश ब्रॉक का ओपिनियन पूछता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये सब कुछ तुम पर है। वैसे मैं कहूँ तो ये काफी अच्छी डील है, बट मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो तुम्हारा हुपा इन तीनों ही पोकेमॉन से ज्यादा रेयर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है वो कैसे? ब्रॉक बोलता है कि सबसे पहले तो तुम्हारे और हुपा के बीच में काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है और तुमने खुद इसको ट्रेनिंग दी है, तो इसको तुम्हारे स्ट्रैटेजीज के बारे में पता है और तुम्हारे साथ कैसे बैटल करनी है वो भी पता है। साथ में तुम अपने सारे पोकेमॉन्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हो, इसके चलते तुम्हारे सारे पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बात करें हुपा की, तो हुपा कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, ये एक फॉर्म वाला पोकेमॉन है जिसके पास है हुपा अनबाउंड फॉर्म। मिस्टी बोलती है कि बट डियोक्सियस के पास भी तो फॉर्म्स है, वो भी डार्कराय से ज्यादा और ज्यादा स्पेशलिटी के साथ। ब्रॉक बोलता है कि हाँ डियोक्सियस के पास भी फॉर्म्स है, बट अगर हम इन दोनों के फॉर्म्स को कंपेयर करें तो डियोक्सियस फॉर्म बदलने के बाद या तो अटैक फॉर्म में जाता है या तो डिफेंस फॉर्म में या फिर स्पीड फॉर्म में, जिससे उसकी अटैक, डिफेंस या फिर स्पीड बढ़ जाती है। बट हुपा अपने अनबाउंड फॉर्म में जा सकता है, जिसके बाद वो अपने रिंग का यूज करके किसी भी पोकेमॉन और कितने भी पोकेमॉन को समन कर सकता है, चाहे वो लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल आर्सेस, रेक्वाजा और म्यूटू। एंड अगर ये 3 पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन एक साथ किसी पोकेमॉन से बैटल करना स्टार्ट कर दे तो वो पोकेमॉन कितना भी स्ट्रॉन्ग है, उसके जीतने का चांस बिल्कुल 0 है। वो कभी भी उनमें से किसी एक पोकेमॉन को भी डिफीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ऐश का हुपा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, हुपा के पास काफी स्पेशल पावर्स है और उसकी बॉन्डिंग में मेरे साथ काफी अच्छी है। मिस्टी और सहीना भी ब्रॉक के बात से पूरी तरह से एग्री करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अगर अभी भी तुम्हें डाउट है तो तुम अपने हुपा और इन तीनों पोकेमॉन्स की बैटल करा के देख सकते हो। ऐश बोलता है नहीं, मुझे अपने हुपा पर पूरा भरोसा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ओपिनियन देख रहा था, मैं अपने हुपा को कभी भी ट्रेड नहीं करने वाला, ये मेरा एक काफी ज्यादा मेन मेंबर है टीम का। ब्रॉक बोलता है एग्जैक्टली, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारा हुपा काफी स्ट्रॉन्ग और यूनिक है। ओल्ड मैन बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपने हुपा के बदले मेरे इन 3 पोकेमॉन्स को ट्रेड नहीं करने वाले? ऐश बोलता है नहीं, मैं अपने हुपा को ट्रेड नहीं कर सकता, मैं और हुपा काफी टाइम से साथ है और हम दोनों के बीच में कनेक्शन बन चुका है। ओल्ड मैन डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो बोलता है कि क्या इसके बदले तुम्हारे पास कोई और पोकेमॉन है ट्रेड करने के लिए? ऐश बोलता है हाँ मेरे पास कुछ पोकेमॉन्स तो है, बट तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, तो तुम उनको ट्रेड क्यों करना चाहते हो? इसके बाद ओल्ड मैन डर जाता है और वो इन क्वेश्चंस को अवॉइड करता है। इसके बाद वो जल्दी से पोकेबॉल के अंदर अपने तीनों ही मिथिकल पोकेमॉन को वापस ले लेता है।
वो बोलता है कि ऐश तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब क्योंकि तुम अपने हुपा को ट्रेड नहीं करने वाले तो तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा यहाँ पर जरूर आना। मिस्टी बोलती है कि बट तुम ऐश के क्वेश्चन का आंसर तो दो, तुम अपने इन पोकेमॉन्स को ट्रेड क्यों करना चाहते हो। इसके बाद वो ओल्ड मैन काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और वो ऐश और उनके फ्रेंड्स को बाहर जाने बोलता है, जिससे ऐश और उनके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट फिर भी वो घर के बाहर आ जाते हैं और आगे अपने ट्रैवलिंग कंटिन्यू करते हैं। सैना बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। शुरू में वो ओल्ड मैन काफी अच्छी तरीके से बात और बिहेव कर रहा था, पर जब ऐश ने उसके पोकेमॉन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा तो अचानक से उसका बिहेवियर बदल गया और वो अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि वो पोकेमॉन्स उस ओल्ड मैन की बात ना मानते हो, या फिर उसने उन पोकेमॉन्स को गलत तरीके से या फिर चोरी करके भी कैच किया हो। ऐश बोलता है क्या चोरी करके? ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये पॉसिबल है। टीम रॉकेट जैसे लोग इन पोकेमॉन्स को चोरी कर लेते हैं एंड फिर कुछ डिवाइसेस का यूज करके उनको कंट्रोल करते हैं, तो हो सकता है कि ये ओल्ड मैन भी उसी तरह का हो एंड इसीलिए वो ओल्ड मैन अपने पोकेमॉन को देने के लिए तैयार हो गया था तुम्हारे हुपा अनबाउंड के बदले। बट फिर भी हम बिना किसी प्रूफ या फिर एविडेंस के किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि वो ओल्ड मैन बिल्कुल जेन्युइन हो और उसने सही तरीके से उन पोकेमॉन्स का कैच किया हो। ऐश बोलता है कि हाँ, ये भी सही है। मिस्ट्री बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग हमें वापस से ओल्ड मैन के घर पे जाना चाहिए और छुपकर चेक करना चाहिए कि वो ओल्ड मैन अपने पोकेमॉन्स के साथ किस तरह से बिहेव करता है। ऐश बोलता है कि हाँ, ये सही आइडिया है। सभी लोग इस बात से एग्री करके ओल्ड मैन के घर के पास वापस चले जाते हैं और छुपकर नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटे नोटिस करने के बाद उनको पता चलता है कि वो ओल्ड मैन तो अपने पोकेमॉन्स को बाहर ही नहीं निकाल रहा था। उसके पास बस एक मचैम था जो कि बाहर आकर उसकी हेल्प करता था, जबकि उसके पास पोकेबॉल्स में इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे, बट फिर भी वो मचैम का यूज कर रहा था। ये बात ऐश और उनके फ्रेंड्स को कंफ्यूजिंग लगती है, बट वो और भी नोटिस करते हैं। बट फाइनली उनको यही देखने को मिलता है कि वो ओल्ड मैन अपने उन 3 पोकेमॉन्स का यूज ही नहीं कर रहा था, जिनसे ऐश और उनके फ्रेंड्स को कंफर्म हो जाता है कि उन 3 पोकेमॉन्स के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि जब ओल्ड मैन घर से बाहर जाएगा तब हम लोग अंदर जाकर उन तीनों पोकेमॉन्स को लेकर आ जाएंगे और उनको फ्री कर देंगे। कुछ टाइम बाद ओल्ड मैन खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलता है अपने मचैम के साथ। मौका देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेबॉल लेने अंदर चले जाते हैं, बट उनको पोकेबॉल नहीं दिख रहा था। सैना बोलते हैं कि हो सकता है कि ओल्ड मैन अपने साथ पोकेबॉल लेकर गया हो। ब्रॉक बोलता है कि फिर भी ढूंढने में क्या जाता है। वो लोग पोकेबॉल को ढूंढ रहे होते हैं, बट उनको कहीं पर भी पोकेबॉल नहीं दिखता है। ऐश बोलता है याद आया, जब हम ट्रेड की डील कर रहे थे तब ओल्ड मैन ने अपने पोकेमॉन्स को वापस ले लिया था पोकेबॉल के अंदर एंड फिर उन पोकेमॉन्स को अपने घर के कॉर्नर में ग्रास के नीचे रख दिया था। हमें वहीं पर चेक करना चाहिए। मिस्टी बोलती है कि हाँ, वहीं पर वो पोकेबॉल्स हो सकते हैं। वो लोग ग्रास को उठा के देखते हैं एंड वहीं पर वो 3 पोकेबॉल्स होते हैं, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना काफी खुश हो जाते हैं। वो लोग उस पोकेबॉल को लेकर बाहर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से वो ओल्ड मैन वहाँ पर आ जाता है खाना लेकर एंड उनको रुकने बोलता है।